हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लिया है। अब हम सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले क्रिएट करेंगे लेज़र। आपको क्रिएट पे जाना है, यहाँ लेज़र पे जाना है। अब सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग का पहले मतलब क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास किसी का ऑर्डर आता है तो ये आपका सेल ऑर्डर कहलाता है। आप यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, सेल अकाउंट। ये किसके अंडर आएगा, सेल्स अकाउंट के। देन आप यहाँ पे बनाएंगे पार्टी नेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेल्सा को लिमिटेड बनाया। ये आपका आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स के अंदर, क्योंकि ये सेल ऑर्डर है आपका। नेक्स्ट आप चाहो तो यहाँ पे एक बैंक बना लो, जैसे कि मैंने बैंक ऑफ इंडिया करके एक बैंक बनाया। ये आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे हम स्केप करके बाहर आएंगे। अब आप यहाँ पे क्रिएट करोगे स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी एंड आइटम। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आइटम क्रिएट कर रही हूँ कि हमारे पास क्या क्या ऑर्डर आया। जैसे मैंने एक HP प्रिंटर लिखा, यूनिट पे जाके मैंने एक NOS करके यूनिट क्रिएट कर लिया। आप चाहो तो पीसेस भी क्रिएट कर सकते हो। NOS की फुल फॉर्म होती है नंबर। यहाँ पे आप उसका कोड ले लोगे एंड मैंने इसे सेव कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी लेनी है, देन रेट फिल करेंगे आप, वैल्यू आ जाएगी सेव। इसी तरीके से प्रिंटर के बाद मैंने यहाँ पे एक जॉयस्टिक रखा, यूनिट में मैंने NOS लिया, क्वांटिटी आप फिल कर लो, रेट एंड वैल्यू। अब मैं यहाँ पे करूँगी सेल ऑर्डर की एंट्री। वाउचर पे जाएंगे, यहाँ पे आपको प्रेस करना है F10, देन शो इनएक्टिव पे क्लिक करना है एंड आपने जाना है सेल ऑर्डर में। सेल ऑर्डर में जाने के बाद सबसे पहले आपको पार्टी नेम लेना है। फिर यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे ऑर्डर नंबर। आप ऑर्डर नंबर कुछ भी बना सकते हो, जैसे मैंने T1 के नाम से बनाया। सेल लेज़र में आपका आ जाएगा सेल। अब नेम ऑफ आइटम में पहला मेरा था HP प्रिंटर, क्वांटिटी मैंने 5 ले ली, रेट और यहाँ पे अमाउंट। सेम इसी तरीके से वापस मैंने जॉयस्टिक लिया, यहाँ मैंने क्वांटिटी फिल की, रेट एंड अमाउंट। इसे इंटर करके अब आप सेव कर देंगे। अब अगर आपको देखना है कि सेल ऑर्डर कहाँ पे आया, कितना आया, आपको देखना है तो आप कैसे चेक करेंगे, रिपोर्ट, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे आपको सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाने के बाद आप ऑल ऑर्डर्स में जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे HP प्रिंटर की ऑर्डर क्वांटिटी है 5 और जॉयस्टिक की है 6। अब आपने वाउचर में वापस आ जाना है। सेल ऑर्डर के बाद एक एंट्री होती है आपकी डिलीवरी नोट की। ये था कि हमारे पास ओनली ऑर्डर आ गया है। जब आप ऑर्डर डिलीवर कर देते हो तो उसके लिए हम बनाते हैं डिलीवरी नोट। इसके लिए भी आपको F10 प्रेस करना है, शो इनएक्टिव में जाना है एंड आपको जाना है डिलीवरी नोट में। सेम पार्टी नेम हम लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने T1 के नाम से बनाया था ऑर्डर नंबर, आप देखेंगे यहाँ पे T1 आ चुका है। अब आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली एंट्री हुई है, मैंने यहाँ पे नहीं की। तो जितना हमारे पास ऑर्डर आता है उतने की ही हम डिलीवरी नोट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्डर आया था 5 का और 6 का, बट हमने डिलीवर ओनली किया है HP प्रिंटर 4 क्वांटिटी एंड जॉयस्टिक जो है मैंने 6 का आता, बट मैंने 5, दोनों में से मैंने एक क्वांटिटी नहीं भेजी। तो हो सकता है मेरे पास वो क्वांटिटी हो ही ना HP प्रिंटर की,
तो जब इस तरीके का होता है, मैंने डिलीवरी नोट की एंट्री कर ली, आप अगर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाके वापस से चेक करोगे तो यहाँ पे आपको अभी भी आउटस्टैंडिंग बताएगा कि बचा हुआ, जबकि मैंने डिलीवरी नोट तो कर ली। बैलेंस क्वांटिटी आप देख सकते हैं दोनों में एक एक बचा हुआ है। इसके लिए हमें प्री क्लोज की एंट्री करनी पड़ती है कि जितना हमने ऑर्डर दिया, मतलब जितना हमारे पास ऑर्डर आया था और हमने उतना अगर भेजा नहीं है तो उसका हमें यहाँ पे रीज़न देना पड़ता है कि किस रीज़न से हमें उन्हें नहीं भेजा। अब जैसे आप बैलेंस क्वांटिटी देख सकते हैं कि एक है, तो यहाँ पे आप प्री क्लोज पे क्लिक करोगे एंड प्री क्लोज क्वांटिटी फिल करोगे, कितनी है, एक। सेम जॉयस्टिक की भी कितनी है, एक। आप यहाँ पे रीज़न फिल कर सकते हो कि आउट ऑफ स्टॉक, कुछ भी फिल कर सकते हो, अदरवाइज इसे आप सेव कर दोगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो वो एंट्री यहाँ से हट चुकी है। अब आपने क्या करना है, सेल ऑर्डर मैंने बनाया, डिलीवरी नोट बनाया, इसके बाद हम बनाएंगे बिल, क्योंकि अभी तक हमारा बिल बना नहीं है। बिल कैसे बनाएंगे, F8 प्रेस करना है, पार्टी नेम लेंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर डिलीवरी नोट नंबर आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये एंट्री हो जाएगी 4 और 5 क्वांटिटी। ये मेरा बिल तैयार हो चुका है। इसके साथ ही हम एक रिसिप्ट नोट बनाएंगे। अगर हमने जितने का बिल बनाया है उसके बाद हमें पैसे उससे लेने भी होंगे, आपको F6 प्रेस करना है। अकाउंट में बैंक आ जाएगा या कैश आ जाएगा, जिस मोड ऑफ पेमेंट रहेगा। इसके बाद पर्टिकुलर में आपको पार्टी नेम ले लेना है, जितना अमाउंट वो पे कर रहा है आप वो यहाँ पे फिल करेंगे। अगर वो इससे कम अमाउंट पे कर रहा है तो आप कम अमाउंट फिल करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा एंड इसे एंटर करके आप सेव कर देंगे। ये मेरा पूरा सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग था। जिसके अंदर आपको कोई भी डाउट रहे आपको कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।